क्लास 10 एक्सरसाइज क्लास 10 है। आज चैप्टर चलेगा, नया चैप्टर है समांतर श्रेणी और एक्सरसाइज जो हो जाएगा 5.1 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में पहले कुछ जान लेते हैं। एपी जो है यह समांतर श्रेणी और जेपी होता है, ठीक है। तो एपी को जेपी में अगर रहेगा तो उसे हम एपी या समांतर श्रेणी जैसे 2 4 6 8 10, तो यह जो है एपी में कहलाएगा। इसका बीच का जो दूरी इसका बीच का जो मान होगा, इसका जो बीच का मान होगा वह समान होगा तो एपी में कहलाएगा। अगर यह इसका मान अगर समान नहीं होगा तो यह जेपी में कहलाएगा। तो जेपी में अगर रहेगा तो उसे एपी में लाना पड़ेगा, यानी समांतर श्रेणी में लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 है, इसको हम सूत्र पर यानी इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं, इसको A4, इसको A5 मानते हैं। अब यहाँ पे सर्व अंतर पद या डी, सर्वांतर पद या डी भी बोल सकते हैं। सर्वांतर पद बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1, यह सूत्र हो गया। यहाँ पे A2 का मान कितना है 4 है और A1 का मान कितना है 2 है। उसको घटाते हैं कितना आ गया 2 आ गया। आगे देखते हैं फिर D बराबर A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 6, माइनस में कितना 4, घटेगा कितना 2। यानी दोगो जब हम 2 पद तक निकाले तो इसका जो बीच का मान जो निकलता है वह समान निकलता है 2 2। अगला भी हम निकालेंगे तो कितना आएगा 2 2। तो इसको हम सर्वांतर पद जो है यह निकल गया। तो इसको हम एपी में पढ़ेंगे, एपी में यानी समांतर पद। यह क्या हो गया समांतर पद सूत्र। लिख देते हैं पहले। Tn बराबर A प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, एक सूत्र यह हो गया। दूसरा सूत्र लिखते हैं Sn बराबर n/2 इंटू बड़ी कोस 2a इंटू छोटी कोस n माइनस 1 इंटू डी बड़ी कोस। यही दूसरा सूत्र पर हम, और एक सूत्र यह हो गया। यही 3 सूत्र पर हम पूरा समांतर श्रेणी का क्वेश्चन को बनाएंगे। अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किराया मीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यहाँ पर एपी में व्यक्त करना है, क्या करना है एपी में व्यक्त करना है। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम क्या है
चलो पहला क्वेश्चन था, इसमें माने हैं यानी प्रथम किराया मीटर के लिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो हो जाएगा, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया बताया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया जो है 8 रुपया। तो हमको अगला निकालना है, यानी एपी में जो पहला जो है ना 15 है, एपी जो हो जाएगा 15। अगला पद निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और प्रत्येक अतिरिक्त जो हो गया इसको हम मानेंगे अगला निकालने के लिए पद, यानी ए बराबर जो हो जाएगा 15 और डी बराबर जो हो जाएगा यह जो 8 हो जाएगा। अगला पद निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, A1 A2 क्या लिखे, A2 बराबर A1 प्लस डी, A2 बराबर A1 प्लस डी। अब A1 यही 15 ले लेते हैं, 15 प्लस 8, 8 5 13, यानी कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पर अगला पद जो हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और अगला पद निकालना है A3 बराबर A2 प्लस डी। अब A3 का मान तो 23 है, यहाँ 23 देंगे और प्लस 8 जोड़ेंगे, 23 8 जोड़े तो कितना हो जाएगा 8 2 से 11 31 है ना होगा। अगला पद निकालेगा 31, फिर अगला और पद निकालना है। इसी प्रकार हम अगला पद क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यही इसका आंसर हो गया।